आज के महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने अकबर के प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम अकबर के वैवाहिक संबंध और राजपूतों के साथ नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजपूतों के साथ उनकी कैसी नीति थी, उन्होंने कौन कौन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। विवाह संबंध। आमेर के कछुआ राजपूत बहरमल अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही प्रवेश पाया। उन्होंने अपनी राजकुमारी हरकाबाई, जिनको हम इतिहास में बहुत बार जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, हरकाबाई का विवाह अकबर से कराना स्वीकार किया। ब्याह उपरांत मुस्लिम बनी और मरियम उज जमानी कहलाई। मरियम उज जमानी की उपाधि इनको प्राप्त हुई। उसे राजपूत परिवार ने सदा के लिए त्याग दिया और विवाह के बाद वो कभी आमेर वापस नहीं गई। उसे विवाह के बाद आगरा या दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला था, बल्कि भरतपुर जिले में क्या एक छोटा सा गांव मिला हुआ था। उनकी मृत्यु हुई। उसके पुत्र जहांगीर द्वारा उसके सम्मान में लाहौर में एक मस्जिद बनाई गई। बहरमल को अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान मिला और उसके बाद उनके पुत्र भगवंत दास और मान सिंह भी दरबार में ऊंचे सामंत पद पर रहे। हिंदू राजकुमारियों को मुस्लिम राजाओं से विवाह के संबंध बनाने के प्रकरण अकबर के समय से पूर्व काफी हुए थे, किंतु अधिकांश विवाह के बाद दोनों परिवारों के आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे और न ही राजकुमारियां कभी वापस लौट कर आई। हालांकि अकबर ने इस मामले में पिछले प्रकरणों से अलग रूप दिया, जहां उन रानियों के भाइयों या पिताओं को पुत्रियों या बहनों के विवाह उपरांत अकबर के मुस्लिम ससुराल वालों जैसा ही सम्मान मिला करता था, सिवाय उनके संग खाने और प्रार्थना करने के। इन राजपूतों को अकबर के दरबार में अच्छे स्थान मिले। सभी ने उन्हें वैसे ही अपनाया था, सिवाय उन कुछ रूढ़िवादी परिवारों को छोड़कर, जिन्होंने उसे अपमान के रूप में देखा। अन्य राजपूत रजवाड़ों ने भी अकबर के संग वैवाहिक संबंध बनाए थे, किंतु विवाह संबंध बनाने की कोई शर्त नहीं थी। दो राजपूत राजवंश केवल मेवाड़ और एक जो रणथंभौर के थे रणथंभौर के हाड़ा और मेवाड़, इन्होंने कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश और रणथंभौर के हाड़ा वंश, इन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। बाकी अधिकांश जो राजस्थान के राजा थे, उन्होंने अकबर के परिवार के साथ वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। अकबर के एक प्रसिद्ध दरबारी मान सिंह ने अकबर की ओर से एक हाड़ा राजा सुरजन हाड़ा के पास एक संबंध प्रस्ताव भी लेकर गए, किंतु सुरजन ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे अपनी किसी पुत्री का विवाह अकबर के संग नहीं करेंगे। अंततः कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुए, किंतु सुरजन को गढ़ कंटंग के अधिकार सौंपकर सम्मानित किया गया। अन्य कई राजपूत सामंतों को भी अपने राजाओं का पुत्रियों को मुगलों के विवाह के नाम पर देना अच्छा नहीं लगा। गढ़ सिवान के राठौड़ कल्याणदास ने मोटा राव, उदय सिंह और जहांगीर को मारने की धमकी भी दी थी, क्योंकि उदय सिंह ने अपनी जो पुत्री थी जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करने का निश्चय किया। अकबर ने यह ज्ञान होने पर शाही फौजों को कल्याणदास पर आक्रमण हेतु भेज दिया। कल्याणदास उस समय उस सेना के संग युद्ध में काम आया और उसकी जो स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया। इस संबंधों का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। तो अकबर जो वैवाहिक संबंध कर रहा था राजपूतों के साथ, उनका बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि अकबर को राजपूतों का समर्थन प्राप्त हुआ और राजपूतों और मुगलों में जो संघर्ष था वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। इन संबंधों का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। हालांकि कुछ राजपूत स्त्रियों ने अकबर के हरम में प्रवेश लेने पर इस्लाम स्वीकार किया, फिर भी उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। अकबर ने कभी भी अपनी जो राजपूत रानियां थी उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता उन्होंने प्रदान की। दरबार में उच्च स्थान भी मिले,
इसके द्वारा जनसाधारण की ध्वनि अकबर के दरबार तक पहुंचा करती थी। दरबार के हिंदू और मुस्लिम दरबारियों के बीच संपर्क बढ़ने से आपसी विचारों का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि अब राजपूत भी अकबर के दरबारी बन गए थे। तो राजपूतों और मुग़लों में आपसी संपर्क बढ़ा और इससे क्या हुआ, दोनों धर्म और संस्कृतियों का विकास हुआ। दोनों संस्कृतियों में समन्वय स्थापित हुआ। इससे अगली पीढ़ी में दोनों रक्तों का संगम था, जिसे ने दो संप्रदायों के बीच सौहार्द बढ़ाया। परिणाम स्वरूप राजपूत मुग़लों के सर्वाधिक शक्तिशाली सहायक बने। मुग़लों को भी इससे फ़ायदा हुआ, मुग़ल सम्राटों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनको एक राजपूत जैसी शक्तिशाली जाति का सहयोग इनको प्राप्त हो गया और राजपूतों ने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सैन्य अधिकारियों ने मुग़ल सेना में रहकर अनेक युद्ध किए तथा जीते। इनमें गुजरात का अभियान भी था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने शाही प्रशासन की जो नौकरियां थी वो सभी धर्मों के लिए उन्होंने खोल दी। तो अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ प्रशासन में भी जो धार्मिक भेदभाव पहले था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पे पद प्रदान करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो आज के हमारे अध्ययन का विषय यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे।